अक्रूर जी अब वृंदावन की यात्रा करने के लिए आ गए। इस दिन भगवान जब अक्रूर जी आए तो भगवान की आयु थी, अक्रूर जी जब भगवान को लेने आए भगवान की आयु कितनी थी? 11 वर्ष और 52 दिन के थे भगवान। अक्रूर जी ने ध्यान किया कि आज मैं कन्हैया के सुंदर नेत्र का दर्शन करूंगा, कन्हैया के मुख का दर्शन करूंगा, कन्हैया के श्रृंगार का दर्शन करूंगा। ऐसे ध्यान में हो गए अक्रूर जी कि मथुरा निकल गया और आगे दिल्ली तरफ पहुंच गए। इतने मग्न हो गए भगवान के ध्यान में। वहां जाकर पूछा, भैया किसी ने मथुरा देखा है, मथुरा का पता बताएंगे? भैया मथुरा तुम पीछे छोड़ करके आ गए, तुम मथुरा से बहुत आगे आ गए। अक्रूर जी ने पुनः अपना रथ लौटाया और पुनः वहां से आगे बढ़े। ध्यान किया कि मैं भगवान के सुंदर नेत्रों का, भगवान के सुंदर घुंघराले बालों का मैं दर्शन करूंगा, भगवान की अपूर्व शोभा जो होगी उसका दर्शन करूंगा। आज मैं उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करूंगा। इस तरह सोचते सोचते शाम हो गई, घंटे निकल गए। संध्या के समय अक्रूर जी ने वृंदावन के नंद महल में प्रवेश किया। अक्रूर जी जब पहुंचे तो कृष्ण और बलराम दोनों उस समय गाय का दूध निकाल रहे थे। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, सीधे भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए। भगवान ने उठाया, अरे चाचा हमें क्यों पाप का भागी बना रहे हो, आप हमारे चाचा हो। भगवान अंदर लेकर के गए अक्रूर जी को, खूब पैर दबाए, खूब भगवान ने सेवा करी अक्रूर जी की, स्वादिष्ट बढ़िया भोजन कराया, गौ का दान किया। दोनों भाई रात्रि में भगवान के पैर दबा रहे हैं। देखिए भक्त तो सोच नहीं सकता, भगवान उससे कई गुना ज्यादा भक्त के लिए झुक जाते हैं। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, कंस ने एक मेला रखा है और उस मेले में कृष्ण और बलराम सहित आप सभी को वहां बुलाया है। भगवान ने नंद बाबा से जिद करी कि हम भी उस मेले को देखने के लिए, बच्चे बचपन में जिद करते हैं ना, मेला लगता है तो कि हम भी वो मेला देखने, हमें भी लेकर के चलो। भगवान ने कहा हम भी वो मेला देखने, हमें लेकर के चलो। नंद बाबा ने रात्रि में सबको संदेश पहुंचा दिया कि प्रातः हम सब धनुष यज्ञ देखने के लिए मथुरा जाएंगे। जब ये बात गोपियों को मालूम चली कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियों का हृदय अंदर से टूट गया, क्योंकि गोपियों को पता है अगर कन्हैया वहां गया तो कन्हैया जीवित आने वाला। ये बात जब गोपियों को पता लगी, गोपियां रात भर रोई, पूरी रात रोई गोपियां। तो गोपियों ने मीटिंग कर ली कि चाहे जो हो जाए हम कन्हैया को किसी भी स्थिति में मथुरा नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया गोपियों को, तुम चिंता मत करो, मैं केवल 2 दिन में वहां से यहां आ जाऊंगा। आगे भगवान तैयार हुए, कृष्ण बलराम जी के साथ नंद बाबा और गोप सब जाने को तैयार हुए। गोपियों की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा, तुम रुदन मत करो। गोपियों ने कहा कि हम तुझे किसी भी स्थिति में नहीं जाने देंगे, और अगर जाएंगे तो तुझे हमें साथ लेकर के। कन्हैया ने कहा, गोपियों तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होगा, मैं पुनः आ जाऊंगा। मैं जब तक आऊं तुम 2 दिन मेरी प्रतीक्षा करो केवल। गोपियां सब
कन्हैया के रथ के सामने लेट गई। हमें पता है तू वापस आने वाला नहीं है, इसलिए तू एक काम कर। सब गोपियां कन्हैया के रथ के आगे लेट गई कि पहले तू रथ हमारे ऊपर से निकाल करके लेकर के जा, तो ही तू मथुरा जाएगा, अन्यथा तुझे मथुरा, पहले तेरा रथ हमारे शरीर के ऊपर से निकाल के जा, हमारे प्राणों को तू हर के जा, हम तेरे बिना एक पल नहीं जी पाएंगे। खूब रोई गोपियां, लेकिन कन्हैया नहीं माने। चल पड़े कन्हैया। गोपियों को लगा कि कन्हैया इतना दुष्ट नहीं है, इतना खराब नहीं है, हमारे लिए पुनः हमारी याद आएगी तो रास्ते में से लौट के आएगा। कन्हैया का जो रथ था, उस रथ में रेणु ध्वजा लगी हुई थी। गोपियां सब उस ध्वजा को देखते रही, कन्हैया नहीं जाएगा, हमें छोड़कर पुनः वापस आएगा। जब तक गोपियों को वो रेणु ध्वजा उस रथ की दिखी, तब तक गोपियां देखती रही, लेकिन कन्हैया वापस नहीं आया, कन्हैया चला गया। इतनी बुरी स्थिति हो गई गोपियों की कि आपको बता नहीं सकते। अक्रूर जी के मन में गोपियों का सबका इस प्रकार की सबकी स्थिति को देखकर बड़ा मन में दुख हुआ कि मैं लेके तो आ गया दोनों भाइयों को, अगर कंस ने इनका कुछ कर दिया तो ये गोपियां यूं ही विरह में मर जाएंगी। मैंने बहुत गलत किया कि मैं दोनों भाइयों को लेने के लिए आ गया। अक्रूर जी के मन में बहुत दुख हुआ। आगे अक्रूर जी ने कहा कि मैं स्नान कर लूं यमुना में। दोनों भाई रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई तो यमुना के अंदर दोनों भाई रथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तुरंत यमुना से बाहर निकले, ऊपर देखा तो दोनों भाई उसी रथ में बैठे थे। अक्रूर जी समझ गए कि ये जगत का ठाकुर है, ये जगत का नियंता, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं स्नान कर रहा था तो ये वहां नजर आया और ऊपर देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हुए। भगवान ने लीला करके दिखा दी कि अक्रूर जी तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया और लेकर मथुरा की ओर चले गए। इधर जब अक्रूर जी दोनों भाइयों को लेकर के गए तो इतनी बुरी स्थितियां हैं गोपियों की कि आपको बता नहीं सकते। और गोपियों की नहीं, वहां पर गाय बछड़े गोप ग्वाले सबकी बहुत बुरी स्थिति है। सबने याद कर करके पुकारा, बड़े सुंदर भाव से कहा, अरे कन्हैया लाडू लारे, कान्हा एक बार ब्रज में आजा, नंदुरा लाडला रे, कान्हा एक बार ब्रज में आजा। अरे कन्हैया तू हमें छोड़कर चला गया, एक बार केवल तू ब्रज में आजा, एक बार हमें दर्शन दे दे। तेरे विरह सुर में हमारे यहाँ पर प्राण निकल रहे हैं, कन्हैया तू यहाँ पर पुनः लौट करके आजा।